अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आपको एक बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी कानपुर का हम आपको चिकन मलाई बनाना सिखा रहे हैं, जो कि बहुत फेमस रेसिपी है, स्ट्रीट फूड है। इसके लिए मैंने एक पूरा चिकन ले लिया है और शॉप वाले से उसकी सारी बोन्स को रिमूव कर दिया है। और ये आपके सामने इसमें थाइस भी है, का पीस भी है और चिकन ब्रेस्ट के पीस भी है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने, क्योंकि ये बोनलेस होता है जो ब्रेस्ट का पीस है, इसको हम थोड़ा सा टैप करके तो इसको फ्लैट करेंगे, इसके रेशों को तोड़ लेंगे। फर्स्ट स्टेप में इसकी मैरिनेशन है एंड सेकंड स्टेप में हम इसकी ग्रेवी रेडी करेंगे, क्रीमी सी ग्रेवी। चलें जी, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको क्यूब्स में की शेप में तकरीबन इस तरह से 1 से 1.5 इंच की, इसमें बहुत ज्यादा छोटा पीस नहीं करेंगे, इतना हो, ठीक है। इसको काट लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। चिकन के मैंने पीसेस कर लिए हैं, हैंड अच्छे से वॉश हो गए हैं। अब हमने इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करनी है। पेपरिका पाउडर है, ये तकरीबन 1 टीस्पून है। सॉल्ट आप अपने इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून फिलहाल डाला है, इसकी ग्रेवी में देखेंगे अगर जरूरत हुई। और ये इसमें काली मिर्च कुटी हुई है, बहुत ज्यादा बारीक पाउडर नहीं है, ये हाफ हम डालेंगे। ये 1.5 टीस्पून था, इसका 1 टीस्पून मैंने इसमें ऑलमोस्ट डाल दिया, हाफ टीस्पून हम इसकी ग्रेवी में यूज करेंगे। 1 लेमन था, उसका जूस है वो इसमें चला जाएगा। 2 टीस्पून इसमें प्याज का पाउडर चला जाएगा। अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, चाट मसाला इसमें जा रहा है तकरीबन 1 टीस्पून, और हाफ टीस्पून हम रख लेंगे बाद में इसकी, जब इसकी क्रीमी सी ग्रेवी बनाएंगे उसके लिए। अच्छा, ये थिक वाला योगर्ट है, इसको अच्छे से बीट कर लें, तकरीबन 4 टेबलस्पून है, ये इसके अंदर चला जाएगा। तो इसको मैंने मैयर करके रखा हुआ था, और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, दैट्स इट। ये इसकी फर्स्ट मैरिनेशन की चीजें थी। अब हम क्या करेंगे, अब इसको अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। जितना आपके पास हो आप इसको ओवर टाइम भी रख सकते हैं, टोटली अप टू यू कि आपके पास कितना टाइम है। मैं इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए रख रही हूँ फ्रिज में, सॉरी, क्योंकि गर्मी है तो बाहर तो हम इसको नहीं रख सकते। अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसको रख दूंगी मैरिनेशन के लिए। फिर मिलते हैं आपसे 2 घंटे के बाद इंशाल्लाह, इसको कुक करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, चिकन मैरिनेट हो गया है। इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। एक पैन लेंगे, उसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल और 50 ग्राम के करीब हम इसमें बटर ऐड करेंगे। और ये एक मिक्सचर है, 3-in-1 मिक्सचर हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इसमें मैंने तकरीबन 10 अदद काजू, बटर थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, और ये 3-in-1 मिक्सचर बनाया हुआ है। फ्लेम हमने स्लो रखा हुआ है। इसमें ये जो मिक्सचर है, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। मैं आपको बताती हूँ मैंने इसमें क्या ऐड किया है। मैंने इसमें 5 अदद ग्रीन चिली, 10 अदद काजू थे, ओवरनाइट उनको सोक किया हुआ था मैंने, या आप 2 घंटे उसको सोक कर लें, वो ऐड किया है। और धनिया तकरीबन 1 हैंडफुल इसमें धनिया दिया है, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अगर आप काजू को पहले ही भिगो कर रख देंगे तो काजू जो है वो जरा अच्छे से क्रीमी फॉर्म में ग्राइंड होगा, ठीक है। चलिए, ये सारा मिक्सचर इसके अंदर चला गया। इसके बाद जो चिकन मैरिनेट किया हुआ था हमने, वो इसमें ऐड करेंगे, और चिकन को और इस मिक्सचर को अच्छे से कुक करना, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी है, डेलिकेटेड सी रेसिपी है, मलाई बोटी है, कानपुर की स्टाइल में, बिल्कुल स्ट्रीट फूड स्टाइल हम इसको बना रहे हैं। ये मिक्सर डालेंगे तो इसका बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। फ्लेम में थोड़ा हाई कर रही हूँ, और इसको हम कुक करेंगे कवर करके तकरीबन 8 to 10 मिनट्स, ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट क्या करना। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको तकरीबन 10 मिनट्स कवर करके कुक किया है। दही थी तो ऑफकोर्स इसमें पानी था। तो अब आप क्या करेंगे, चिकन तो ऑलमोस्ट डन हो गया है, इसको हाई फ्लेम करके तो इसका सारा जो मॉइस्चर है, ये लिक्विड है, इसको हमने ड्राई कर लेना है।
मैं इसको ड्राई कर लूँ, फिर आपको नेक्स्ट बताते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। ये देखिए इजीली ड्राई होना स्टार्ट हो गया है। जितना भी मिक्सर है वो चिकन के पीसेस के साथ खुद ब खुद स्टिक हो रहा है। जो जो ये ड्राई होगा वैसे वैसे चिकन के पीसेस के साथ ये सारा मिक्सर जो है वो चिपक जाएगा। आपने हाई फ्लेम कर देना है तो इंशाल्लाह पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा। बिल्कुल घबराना नहीं है कि इसमें इतना पानी हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऑलमोस्ट ड्राई हो गई है। चिकन के पीसेस के साथ सारा मसाला लग चुका है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत ही इसका बेसिक स्टेप है। आपने एक छन्नी ले लेनी है इस तरह की। अगर आपके पास ना हो तो आप चिमटे की मदद से भी आप 1 बाय 1 चिकन के पीसेस को कर सकते हैं। मैं अब क्या करूंगी, इस तरह से इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए चिकन के पीसेस को इस तरह से इसके ऊपर रखूंगी और इसको स्मोकी फ्लेवर दे लेंगे हम, जितने इजीली आ जाएंगे। ये देखिए फिर तमाम चिकन के पीसेस को कितना खूबसूरत सा कलर आ गया। इस तरह से हमने कर लिया। थोड़ा सा मेसी हो जाता है लेकिन इसका जो जायका है वो बहुत अच्छा आता है इस तरीके से, इसलिए आप कोशिश करें कि आप उसको इस तरह से ज़ूम करें। अच्छा, पहले हमने 50 ग्राम इसमें बटर डाला था। अब अगेन हम इसको और डेलिकेटेड सा बनाने के लिए अगेन इसमें 50 ग्राम का एक क्यूब डालेंगे बटर का। बटर इसमें ज्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, इसके बाद हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून, या आप 1 कप ले लें। इसको इसमें ऐड कर देंगे। चलेंगे, ये चलेगी। अब बटर मिक्स करेंगे। वो जो चाट मसाला बताया था मैंने आपको वो चला जाएगा इसमें, और काली मिर्च। सॉल्टेड बटर है इसलिए मैं इसमें सॉल्ट ऐड नहीं कर रही। चलेंगे, इसको एक दफा हम मेल्ट कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। चलो जी, ये हो गया। अब साथ ही इसमें जो चिकन रेडी किया था हमने वो ऐड हो जाएगा। बहुत ही मजेदार, खुशबूदार। और अगर आप चाहते हैं कि आपको गेस्ट वगैरह आए उनसे तारीफ लेना चाहते हैं तो आप ये भी एक दफा मेरे कहने पे रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मजेदार रेसिपी है ये। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम ट्राई किया था तो हमारे घर में भी इसको बहुत पसंद किया गया था और काफी बनाया भी जाता है कोई गेस्ट वगैरह आ जाएं तो। चलिए, अब चूल्हा हम कर देंगे बंद। और ये हो गई है हमारी मलाई रोटी कानपुर स्टाइल बिल्कुल रेडी। ये देखिए किस तरह इसको कवर कर लिया है क्रीम ने, बटर ने। इसकी चिकन के पीसेस को जरूर ट्राई करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।